आज की डेट में 113 स्कूल डोडा के अंदर बंद पड़े हैं। साथ में सरकारी स्कूल 113 डोडा के अंदर बंद है। ये सरकारी आंकड़ा है जनाब, जो मुझे मिला है कि 113 स्कूल जो है क्लब किए गए हैं, और हमारे बच्चे क्या बनेंगे इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन लड़ा था आपने भी, हिंदू मुस्लिम उस टाइम खतरे में था, पूरा समाज खतरे में था, उसके बाद सब सही हो गया। ये तो इनको लोगों को क्या पता इसके माथे पे कौन सी स्टैंप लगी है, दूसरे के माथे पे लोग सब जानते, शायद आपको पता। मेरे साथ कुछ लोग टांटना के हैं और ये जो है सीईओ ऑफिस में आए थे टीचर के लिए रिलेटेड, और इनका जो है वहां से टीचर को हटाने के बाद अब आश्वासन मिला है सीईओ डोडा से, और लगातार इस तरह से मामले जो है दूर दराज के गांव में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर टीचर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तारिक है मेरे साथ, और जिन्होंने हाल ही में एक मसला उठाया था जिसमें आया हेल्पर को लेकर, और उसके ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है, डीसी ऑफिस हो या फिर सीईओ ऑफिस के अंदर। तारिक बताएं, थोड़े से लोग हैं आपके साथ, क्या पूरा मामला है? शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आप वक्तन फवक्तन आम जनता की बात को जो है हाईलाइट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि इस आवाम को आप देख रहे हो, ये तो एक जोन से आई हुई आवाम है। अगर आप ओवरऑल डोडा के अंदर देखोगे तो आरएटीज टीचर जितने भी लगे हैं वो हैबिटेशन बेस पे लगे थे। हैबिटेशन बेस का ये था कि जहाँ के टीचर थे और उन्होंने उसी जगह पे अपनी नौकरी करनी थी और वहीं पे उधर के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा है। ये नेशनलाइजेशन बार बार ला रहे हैं और नए नए ऑर्डर ला रहे हैं और उस टीचर्स को हटा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कुछ को मेडिकल ग्राउंड्स पे, कुछ को सिक्योरिटी बेस पे हटा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गाँव के जितने भी लोग हैं, जो मजदूर तबके के बच्चे हैं, सभी सफर कर रहे हैं। और सफर करने का कारण ये है क्योंकि वहाँ कुछ लोगों ने स्कूल क्लब करवा दिए और उनकी यूडाइज नंबर जो है नहीं मिल रहे हैं। आज की डेट में 113 स्कूल डोडा के अंदर बंद पड़े हैं। साथ में टीचर्स, 113 स्कूलों के जो टीचर्स थे उनको भी एक दूसरी जगहों पे डाला हुआ है, लेकिन ओवरऑल सरकारी स्कूल 113 डोडा के अंदर बंद है। ये सरकारी आंकड़ा है जनाब, जो मुझे मिला है कि 113 स्कूल जो है क्लब किए गए हैं, और 113 में से 3-4 स्कूल के पेरेंट्स मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा हमारे यहाँ 15 से 20 बच्चे हैं जिन्होंने 2013 के जो डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे उन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं की है। वही इशू एक सुबह लेके मैं गया था सीईओ साहब से, और सीईओ साहब ने कहा ये हमारे तक नहीं है, डायरेक्टर ऑफिस वालों तक है, और हमने जो है लेटर भी निकलवाया उनके लिए। लेकिन ये सिर्फ डोडा की ये प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर 4 से 5 हजार स्कूल बंद पड़े हुए हैं, और ये उन्हीं टीचर्स की मेहरबानी से है जो टीचर्स जम्मू के अंदर बैठे हुए हैं या डोडा टाउन के अंदर बैठे हुए हैं या बाकी किसी भी बड़ी बड़ी प्लेसेस पे बैठे हुए हैं। इन्होंने उस टाइम क्या किया है, इन्होंने खुद के आराम के लिए उन गांव के बच्चों का रोजगार छीनने के लिए उस स्कूल को क्लब किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने एनरोल 0 दिखा के अपने आप की पोस्टिंग जो है किसी जगह भी अटैच करवा के, और आज हमें ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में ये जो है सिटी की तरफ भाग रहे हैं, और जो गांव में जिस चीज के लिए अपॉइंटमेंट हुए हैं उन लोगों को वहां से छोड़ के। यही तो बदकिस्मती है हमारी कि अपने आप को आराम देने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और हमने भी सीईओ साहब से ये चीज की गुहार लगाई कि कम से कम जितने भी स्कूल हमारे जो क्लब हुए हैं, जिनका यूडाइज नंबर जो है बंद पड़ा हुआ है, मर्ज हुआ है, हमने इनको रिक्वेस्ट की सभी के वो जो है यूडाइज नंबर होने चाहिए, और अगर इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर उनके उन स्कूलों में एडमिशन होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा 2013-14 के बच्चे अभी तक उनकी एडमिशन नहीं हो पाई है। मेरे पास एक रेजोल्यूशन है, इसी टीम के पास एक रेजोल्यूशन है जिसमें 25 बच्चों की एडमिशन अभी तक नहीं हुई है। वो स्कूल जो है, क्या नाम है, बानियाला का स्कूल है, जहां 25 बच्चों की एडमिशन इस साल अभी नहीं हो पाई है। हालांकि डीसी साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन डीसी साहब आज नहीं बैठे। जैसे इनका मसला जो था टांटना का, किमटावा बोलते हैं उस जगह को, स्कूल का नाम जो है, अच्छा टीचर था, ड्यूटी दे रहा था, वहां स्कूल अच्छा चल रहा था, प्राइवेट स्कूल से बच्चे इन्होंने उठा के उस स्कूल में डाले थे। अब कल की डेट में उस एक टीचर का ऑर्डर आ जाता है और उसको दूसरे स्कूल में डाल देते। आज यही 20-25 लोग जो है डोडा पहुंचे, 5:30 बजे सीईओ साहब मिले। सीईओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम लोग कि उन्होंने अपना टाइम दिया, और 5:30 ऑफिस टाइम के बाद दिया, और आश्वासन दिया कि कल की डेट में इनको हम टीचर दे देंगे, और ट्यूसडे को हम विजिट करेंगे उस इलाके का और वहां के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं इसके साथ साथ में जो स्कूल बंद पड़े हैं हमारे, उनको भी देखें। ये सर एक चीज बताएं, अभी असेंबली के चल रही है और धांधलियां, वहां लड़ाई झगड़े, और जिन नेताओं को चुना है, जिन मुद्दों के लिए चुना गया है कि इस तरह की डेवलपमेंट करें, इस तरह की चीजें वहां पर उठाएं, ये सब चीजें देखने को मिल रही। क्या आपको नहीं लगता इससे माहौल खराब हो रहा है? सर यही तो बदकिस्मती है हमारी सब अवाम की। हम भेजते कुछ मुद्दे लेके सियासतदानों को असेंबली में, वहां कुछ और मुद्दों पे लड़ाइयां और जंग होते हैं।
ये इसीलिए तो हम यहाँ सड़कों पे है। अगर वो मुद्दे पे बात करते, हम थोड़ी सड़कों और दफ्तरों के चक्कर काटते। ये तो उन लोगों का काम था, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की सियासत करने से। देखिए, मैं यहाँ के सिस्टम को बताना चाहूंगा कितना करप्शन चल रहा है। और साफ तौर पर आइए चाचा, इनसे पूछिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सीईओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कि सीईओ डोडा जो है अपॉइंटमेंट कर दे किसी टीचर के इनके स्कूल में, ताकि वो सरकारी स्कूल जो है बचा रहे। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये देखिए कि आखिर गांव के दूर दराज एरिया में क्या हो रहा है। पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है। कितने तक पढ़ा है? 10 10 तक। कहां तक पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को? जहाँ तक वो पढ़े सर, मैं हल करने चाहता हूँ मैं बच्चों को सर। ऐसे पढ़ेगा जब टीचर ही भाग रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं? सर स्कूल ही बंद रहा है सर, क्या करेंगे सर। कहना चाहेंगे यहाँ के जो मुख्य चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर के, या फिर गवर्नर साहब, मत सुने पिछले 6-7 सालों से तो नहीं सुना, अब मत सुने किसी की बात। गरीबों की बात कोई सुनवाई नहीं, सुनते नहीं है गरीबों की कोई बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक अहमद है। रफीक, पढ़े लिखे हैं? जी जी, कितने तक पढ़ा है? 12th किया है। 12th करा है? जी जी। आगे नहीं पढ़ा? आगे तो हम गरीब लोग हैं, कुछ गरीबी ने सताया है। अभी हमारे जो बच्चे हैं, अभी अभी जो हमने बोला है कि हमारे जो बच्चे हैं खिमठावा में, तो हमारे बच्चे कम से कम 40 बच्चे हैं वहाँ पे। हमारे पास 2 टीचर थे, रात को आर्डर आया, एक को वहाँ से ट्रांसफ़र किए यूपीएस धानोड़ी में। काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो बच्चे हैं अब वहाँ पे उनको पढ़ाएगा कौन। हमने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को ला के वहाँ पे एडमिशन की थी। हमारे अब सीधा जो सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, सुबह हम 9 बजे से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी तक हमें सीओ साहब के पास हम गए तो अभी हम 5:30 बजे सीओ साहब से मिल के आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको टीचर देंगे, मगर हमारे सवाल का सीधा जो जवाब है, हम कल के बाद बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे सीधा। क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाया नहीं जाता तो किस लिए भेजना है, इससे बेहतर है हम घर में रखेंगे उनको। देखिए, मेरे साथ तारिक है जिन्होंने कहा कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के बाद जो है इस तरह का आंकड़ा है कि 113 स्कूल बंद हो चुके हैं। और इस तरह का मामला अगर डोडा के अंदर हो रहा है, जो सरकारी स्कूल अगर इस तरह से बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, और लगातार जिस तरह से वहां के टीचर वो जो है अपने वहां से ट्रांसफर सिटी की तरफ करवा रहे हैं, और कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर 2 टीचर और 500 से ज्यादा बच्चे। कितनी बदकिस्मती है और कितना खोखला हो चुका है एजुकेशन सिस्टम। मैं तो यही कहना चाहता हूँ और मैं कहता आया हूँ, जिस बेस पे वो लोग अपॉइंट हुए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जो भी ये लोग स्कूलों के साथ कर रहे हैं और वहाँ के अवाम के साथ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। वैसे टीचरों को हैबिटेशन बेस पे वो लगे हुए हैं। आज उनको सिक्योरिटी रीजन है, आज उनको मेडिकल रीजन है। रीजन एक ही चीज का है, उनको अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने चाहिए, उनके बच्चे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने चाहिए। हमारे बच्चे क्या बनेंगे इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए तो हमारे साथ ये बार बार ये चीजें हो रही है। मैं इलेक्शन लड़ा था आपने भी, हिंदू मुस्लिम उस टाइम खतरे में था, पूरा समाज खतरे में था, उसके बाद साफ सही हो गया। ये तो इनको तो जिन लोगों को असेंबली में भेजा है वो उनको तो आज भी हिंदू मुस्लिम ही दिख रहा है। उनको क्या दिख रहा है? उनको थोड़ी अवाम के मसले दिख रहे हैं। यही चीजें हम तब भी कहते हैं और आज भी कहते हैं कि आप लीडर वैसे बनाया करो जो आपके मुद्दे मसाइल के ऊपर बात करें। लेकिन लोगों को क्या पता इसके माथे पे कौन सी स्टैंप लगी है, दूसरे के माथे पे। लोग सब जानते, शायद आपको पता नहीं होगा, एक गाना आता था, ये पब्लिक सब जानती है, ये सब जानती है और इनको पता होता है। लेकिन क्या है ना, क्या पता वो गाना रेडियो में ही रह चुका हो, अब मोबाइल में नहीं दिखता लोगों को। सर मैं भी वही कह रहा हूं आपको कि गुमराह कब तक करोगे इन लोगों को। गुमराही के आलम से ये निकलने वाले लोग हैं। और आपने देखा आज एक टीचर के लिए लोग सड़क पे आ रहे हैं, एक टीचर के लिए। तो सोचो 113 स्कूल के पेरेंट्स को जिस दिन ये पता लग गया ना कि हमारा ये स्कूल जो है क्लोज हो गया, अब इसका कोई कागज पत्र नहीं, हमारा लैंड डोनर का नुकसान हो गया, कुक का वहां नुकसान हो गया, वहां की आवाम का नुकसान हो गया, वहां आने वाले फ्यूचर में जो एम्प्लॉयमेंट होनी थी उसका नुकसान हो गया, तो कौन कितना बर्दाश्त करेगा। मैं तो क्लियरली कहूंगा कि हम कुछ टाइम के बाद ये डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं,
पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से गवर्नर को लिखा गया है कि इन चलिए, स्कूलों को एक open तरफ किया जाए। हिंदुस्तान जो है चांद तक पहुंचने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में 113 स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल, और जिनके अंदर की हालत ये लोग जो है साफ तौर पर बता रहे हैं। ये चाचा जी हैं जो कह रहे हैं कि मैं एमफिल करवाना चाहता हूं अपने बच्चे की, और दूसरे ये भाई साहब जिन्होंने कहा कि अब हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते, परेशान आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, और इस सिस्टम से और इस एजुकेशन को लेने के लिए अभी डोडा की सड़कों पर दर बदर हैं कि ताकि वहां कोई टीचर आए ताकि वो अपने उनके बच्चों को पढ़ा पाए, ताकि आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो पाए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार इस तरह के मामले और इस तरह की धांधली एजुकेशन सिस्टम में आ रही है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मनास, डोडा।